गौरव जी, ये आपके लिए। अरे तू कौन है और तू गौरव सर की कैबिन में क्या कर रहा है? चल खड़ा हो और भाग यहाँ से। अरे मैडम जी, हमारे बारे में जानने से पहले पहले अपने बारे में तो बताओ। आओ, कौन तुम? अबे ओ गवार, तू होता कौन है मेरा परिचय लेने वाला? और हाँ, अभी के अभी यहाँ से भाग, वरना अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी, धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। आया समझ? मैनेजर हूँ मैं इस कंपनी की। ओ अच्छा अच्छा, मैनेजर हो तुम हैं? बस एक बात बताओ, मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी की बात गौरव जी से होने वाली थी ना? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? तू है कौन? मैं कौन हूँ? अरे मैं गौरव सर का, समझ ले, कोई खास आदमी हूँ। कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, गवार लग रहा है शक्ल से तो। और ये क्या सर पे गमछा बांध रखा है? छी, स्मेल आ रही है तेरे में से। ओ गॉड, तुझे पता है तेरे जैसे तो सर इस कंपनी में नौकर भी न रखे, और बात कर रहा है जान पहचान की। इतना झूठ बोल रहा है तू। और अब खड़ा हो और ये अपनी गंदी शक्ल लेके निकल यहाँ से। आया समझ? अरे मैडम, काहे गरम हो रही हो? शादी की बात करनी हो ना गौरव सर से, तो तुम हमको बोल दो, हम गौरव सर को बोल देंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी रुक, क्या करती हो तेरे साथ, अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ। अरे मैडम, रुक जाओ, इतनी भी जल्दी काहे आग बबूला हो रही हो? ये जो फूल है तुम जरूर गौरव सर के लिए लाई हो ना? लाओ, हमको दे दो, हम गौरव सर को दे देंगे। लाओ लाओ। अबे ओ दो कौड़ी का गवार इंसान, कब से बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा है। मैं इतना प्यार से समझा रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा? अभी गौरव सर को बुला दिया ना तो तुझे अच्छे से अकल ठिकाने लगा देंगे। आया समझ? अरे मैडम, इस दुनिया में क्या, इस ऑफिस में कोई है नहीं जो हमको हाथ लगा सके और इस कुर्सी से हटा सके। और एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बात है तुम में जो गौरव सर तुमसे शादी करना चाहते हैं? अच्छा, मेरे अंदर क्या खासियत है? मैं ना इस कंपनी की मैनेजर हूँ, मैनेजर। और हाँ, मंथ का ना 80,000 कमाती हूँ, और साथ के साथ मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। वो मुझे पता चला कि गौरव सर मेरे साथ शादी करना चाहते हैं, और उनका रिश्ता मेरे घर पे गया। मेरे घर वालों ने बोला एक बार मिल ले, तो मैं बस यहाँ मिलने चली आई। और एक बात बता, जब दो अमीर लोगों का रिश्ता हो रहा है तो तुझे चुल क्यों मच रही है? अरे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बात बताओ मुझे, इतने सालों से कंपनी में काम कर रही हो, अभी गौरव सर को देखा है तुमने? नहीं, मैंने गौरव सर को कभी नहीं देखा। अरे वो डेली डेली थोड़ी ना ऑफिस आते हैं, कभी कभी आते हैं। उनके पास ना बहुत काम है, मीटिंग्स होती हैं, ट्रेवल्स होते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो इतना टाइम कहाँ है उनके पास कि ऑफिस आए। और हाँ, जब आते होंगे ऑफिस तो मैंने कभी उनको देखा नहीं है। अच्छा, वैसे सही तो कह रही हो तुम, बिजी तो रहता है वो बहुत। इतने बड़ी कंपनी के मालिक है, काम भी बहुत होता होगा उनको, तभी तो बिजी रहते हैं वो। अच्छा एक बात बताओ, तुम गौरव सर से शादी करना चाहती हो, एक कभी उनकी फोटो वोटो दिखी है? मिली हो कभी उनसे? नहीं, फोटो वोटो तो देखी नहीं है। और फोटो वोटो का करना क्या? इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं, इतने बड़े पैसे वाले हैं, तो फोटो वोटो का करना क्या है मुझे? एक लड़की को पैसा चाहिए, वो पैसा मुझे मिल रहा है, क्या दिक्कत है? सही बोला लड़की ने, एकदम सही बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे गौरव सर मेरे जैसा दिखते हो तो तुम शादी कर लोगे का? बिल्कुल भी नहीं। और तूने अपनी शक्ल देखी है? इतनी गवार फटीचा शक्ल लग रही है। गौरव सर ना कभी भी तेरे जैसे तो दिख ही नहीं सकते। वो इतने अमीर हैं, और अमीर लोगों का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, और उनकी अमीरी ना अलग ही झलकती है। समझ आया तुझे? मुझे एक बात बताओ, तुम जो गौरव सर है उनके पैसों से शादी करना चाहती हो, या फिर उसके नेचर से, या फिर उसके हाव भाव से, स्मार्टनेस से, किससे किससे शादी करना चाहते हो? थोड़ा मुझे समझा दो। ऑफ कोर्स पैसों से। और पैसों के आगे ना शक्ल, सूरत, कपड़े वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता। जब पैसा होता है ना इंसान के पास, वो सब कुछ कर सकता है। समझा तू? लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही मुझे, मैं तुझे ये सब समझा क्यों रही हूँ? तू गवार है शक्ल से, दो कौड़ी का इंसान लग रहा है। ये बातें ना अमीर लोगों की होती हैं, ना कि गवारों की। अरे मैडम, मुझे ना बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि गौरव सर ना आपसे बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। अबे ओ, तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि गौरव सर मेरे से शादी करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे लगता है ना तू ऐसे नहीं मानेगा। मैंने बहुत प्यार से समझा लिया। रुक, तुझे ना अब गौरव सर ही बताएंगे। उनको ही कॉल करती हूँ, तब पता चलेगा तुझे। उन
पूनम, बढ़िया नाम है। ये गौरव सर का फोन तेरे पास कैसे बज रहा है? कहीं तूने उनका फोन चोरी तो नहीं किया है ना? क्योंकि गौरव सर मैं ही हूँ, इसलिए ये फोन बज रहा है। व्हाट? गौरव सर आप हो? अगर गौरव सर आप हो तो आपने ये हुलिया कैसे बना रखा है, गवारों की तरह? हाँ, मैं गौरव ही हूँ। एक मिनट। हाँ हेलो शर्मा जी। हाँ, प्रॉपर्टी के पेपर्स आप थोड़ी देर बाद कैबिन में ले आना। मैं थोड़ा ज़रूरी इंसान से ज़रूरी बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? गौरव सर तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, मुझे नहीं लगता कि गौरव सर इस तरीके से रहते होंगे। सॉरी सर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रही हो हैं? अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी? खमचा गंदा सा और कपड़े गंदे से, और हाँ 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 वो शक्ल गंदी सी, यही ना? देखा, जैसे ही तुमको पता चला कि मैं गौरव हूँ तो कैसे तुम माफी मांग रही हो? क्या हो गया अब तुमको? सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे समझने में गलती हो गई। सर माफ कर दीजिए। सर ये सब छोड़िए ना, हम शादी की बात करते हैं ना। आपका रिश्ता गया था ना मेरे घर पे शादी के लिए। शादी? और तुमसे? नेवर, बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं तुमसे। और वैसे भी ये जो मैंने कपड़े पहने ना, तुम्हें आजमाने के लिए पहने थे, जिससे कि तुम्हारा असली रूप देख सकूं कि तुम्हें पैसों से प्यार है या फिर एक अच्छे इंसान से। जब मैंने सुना ना कि घर वाले तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए हैं, तो मैंने सोचा कि लड़कियों पे इस जमाने में इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। तो मैंने एक प्लान बनाया कि थोड़ा सा तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं। अगर टेस्ट में पास हो गई तो अति उत्तम, लेकिन देखो फायदा मेरा ही हो गया और तुम्हारा असली चेहरा बाहर आ गया। क्या कहा तुमने? तुम्हें पैसों से प्यार है, बड़ी कंपनी चाहिए। सॉरी, ये ना कंपनी मिलेगी, ना ही तुम्हें ये पैसा मिलेगा, और ना ही गौरव सर मिलेंगे, क्योंकि मेरी तरफ से तुम नो हो। और पता है, इससे पहले भी बहुत सी लड़कियां आई हैं मुझे इस कपड़ों में देख के, वैसे ही जैसे तुम मुझे जज कर रही हो ना, वैसे ही उन्होंने मुझे जज किया है। इसलिए मैंने सबको ना बोल दिया है। मैंने तो ये सोच रखा है, जो भी लड़की मुझे इस साधारण कपड़े में देखेगी और वो मुझे हाँ बोलेगी, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। तुम देखो अपने आप को, तुम तो पैसे की लालची निकली, लालची। इतने पैसे क्या करोगी तुम? पैसों से कुछ नहीं होता। एक अच्छा इंसान होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर तुम जैसी लड़की से मैं शादी कर लेता तो मेरे पैसों के साथ साथ मेरे घर को भी खा लेती तुम। और भैया, तुम जैसी लड़कियों से तो दूर से ही राम राम है, क्योंकि देखो मेरी तरफ से तो ना है। मैं तो यही चाहूंगा तुम अपने जैसा एक लड़का ढूंढ लेना, वो भी लालची पैसे वाला। एक बात बताओ मुझे, आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है? पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर लेती है, इतने शॉर्टकट्स, और यहाँ तक कि ऐसी ऐसी वीडियोस बना रही है जिससे कि व्यूज आए, उससे पैसे कमाए और लड़कों को फांसे। क्या हो रहा है आज के जमाने में? वो लड़कियां कहाँ चली गई हैं जो अच्छी लड़कियां होती थी ना? वो लोग कपड़े ढक के रहते थे, अच्छे इंसान को ढूंढ के प्यार करते थे। हमारे माँ बाप के जमाने के देखो, वो लोग कितने अच्छे रिश्ते को प्यार से रखते थे। लेकिन आज के जमाने की लड़कियां उन पे भरोसा भी नहीं कर सकते। क्यों? वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैंने तो ये तक देखा है कि शादी हो जाती है लड़की की, लेकिन उसके पति से भी पेट नहीं भरता, उसको बाहर भी एक चक्कर चलाना होता है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए सिर्फ और सिर्फ मुझसे और मेरे माँ बाप से प्यार करे। लेकिन मैं हमेशा की तरह आज भी गलत निकला और तुमने मुझे गलत साबित कर ही दिया। मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि तुम जैसी लड़कियों से मैं बहुत दूर रहता हूँ, अपने काम पे और अपने माँ बाप पे फोकस करता हूँ। लेकिन एक ना एक दिन कोई लड़की मुझे जरूर मिलेगी जो मुझे और मेरे माँ बाप का ध्यान रखेगी। इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ से तुम चली जाओ, मेरी तरफ से ना है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो आपने इस टाइप के कपड़े पहन रखे थे तो मुझे लगा कोई गवार है और बस मैं उसी को भगा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप मेरा टेस्ट ले रहे हो। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर ऐसा मत कीजिए। देखो,
अब ये नाटक करके कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कोई भी इंसान कैसा भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी दिखने में हो, हमेशा हर इंसान को ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? इतनी बड़ी कंपनी में एक इंसान आके इस कुर्सी पे बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो उसकी पावर होगी, तभी तो वो वहां बैठा हुआ है ना। चलो छोड़ो, तुम ये बात नहीं समझोगी। तुम्हारे सर पे तो पैसों का भूत सवार हो रखा है। एक काम करो, तुम बाहर जाओ, लड़के फांसो जो पैसे वाले हैं, ठीक है? अब निकलो यहाँ से। सर, मैंने इस कंपनी को बहुत साल दिए हैं, मैं बहुत सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ और मैंने कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। सर इस बार आप माफ कर दीजिए, आप मुझसे शादी कर लीजिए और हाँ, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सर माफ कर दीजिए। देखो पूनम, जॉब करने में और शादी करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और मैंने तुम्हारा फीडबैक चेक किया था। तुम ऑफिस के लिए अच्छा काम करती हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स लाती हो और हार्ड वर्किंग हो। मैंने ये चीज़ चेक की है तुम्हारी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम इस कंपनी में काम कर रही हो, लेकिन जब शादी की बात आई तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ, और वही हुआ जो होना था। तुम टेस्ट में फेल हो गई। तुम यहाँ पे काम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी तरफ से ना है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ठीक है? अब एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। इनफ पूनम, लीव, गेट लॉस्ट।